नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम अष्टमी कक्षा के प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सुभाषितानि में दो शब्द हैं। एक सु उपसर्ग है, भाषित शब्द है। सु का अर्थ होता है सुंदर अथवा मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। मिलकर बना सुंदर वचन, मीठे बोल, मधुर वचन। इस पाठ में हम ऐसे नीति वचन, सुंदर वचन से युक्त कुछ श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। ये श्लोक संस्कृत साहित्य के बहुत से ग्रंथ रत्नों से निकाल कर रखे गए हैं। उनमें से है सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम आदि से रोचक और विचार परक ऐसे श्लोकों को आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। जिनको सस्वर वाचन सुनने का मन न हो वो इसको स्किप करके आगे पाठ की व्याख्या को सुन सकता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सस्वर वाचन। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पोच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं, मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयन् मधुमाक्षिकासौ। सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसोक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। पुष्पपत्रफलच्छाया मूलबल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते बह्निना गृहे। इस प्रकार से इस सस्वर वाचन के पश्चात हम इसकी हिंदी व्याख्या करते हैं। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः इसमें विसर्ग है। आगे मृदु अक्षर आने के कारण विसर्ग लुप्त हो गया था। गुणाः यानी गुण। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुण को जानने वाले में। गुणाः गुण भवन्ति होते हैं, यानी जो गुण को जानता है, जो अच्छे चीज़ों को जानता है, अच्छी संगति है, उसके पास मिलने पर अच्छा ही होता है। और वही गुण ते निर्गुणम, वही गुण निर्गुण को गुण रहित व्यक्ति के पास प्राप्य पहुंचकर दोषाः दोष भवन्ति हो जाते हैं। यानी वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। सुस्वादुतोया, यहाँ पर उदाहरण है सुस्वादुतोया, यानी जैसे मीठे जल वाले नद्यः नदियाँ
प्रभवंती निकलती हैं। जब पहाड़ों से, पर्वतों से, झरनों से नदियां निकलती हैं तो बहुत स्वादु मीठे जल वाली होती हैं, और वही नदियां समुद्रमासाद्य, समुद्र को पाकर क्या होती हैं? भवन्त्यपेयाः। यहाँ पर क्या है? यण संधि है। भवंती अपेयाः, हो जाती हैं। कैसी? अपेय यानी पीने योग्य नहीं होती, खारी हो जाती हैं। एकदम खारा जल होता है समुद्र का, वो नदियों का जल मीठा मिलने पर भी खारा ही हो जाता है। इसलिए हमें इस श्लोक से मालूम होता है कि हमें अच्छे के साथ रहने से अच्छा बना जा सकता है। इसलिए हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? सत्संगति, यानी अच्छों के साथ हमें संगत करना चाहिए, नहीं तो हमारे गुण भी दोष में बदल जाएंगे। अब दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य यानी साहित्य, कथा, कविता, निबंध इत्यादि को पढ़ना लिखना, इसको साहित्य कहते हैं। संगीत का मतलब गीत, वाद्य यंत्रों से लगाव होना, संगीत को सुनने की अभिरुचि रखना। और कला, लेखन कला, चित्रकारी, वास्तुकला इत्यादि कलाओं से रहित, विहीन है। तो वो कैसा है? वो व्यक्ति साक्षात पशु हो। ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। और वो पशु कैसा है? पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ यानी पूंछ, और विषाण कहते हैं सिंह को। सिंह और पूंछ से रहित वह साक्षात पशु है। पशु के तो सिंह और पूंछ होते हैं, इसके पूंछ और सिंह भी नहीं है, लेकिन साहित्य, संगीत और कला न जानने के कारण वो पशु ही है। मनुष्य में यही तो गुण है, नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? साहित्य को नहीं जानता हो, कला को नहीं जानता हो, संगीत का मर्मज्ञ न हो, संगीत के प्रति उसका झुकाव न हो, तो वो पशु ही है। और वो पशु कैसा है? तृणम, घास को न खादन, न खाता हुआ भी जीवमानः, जिंदा रहता है। वो पशु कैसा है? घास को न खाते हुए भी जिंदा रह रहा है। तद्भाग ध्येयम, वह भाग्य है किसका? परमम, बहुत बड़ा, पशुनाम, पशुओं का। ऐसा कवि यहाँ पर कहता है। अब देखो अगला श्लोक पढ़ते हैं। वो है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य, लोभी का, नश्यति यशः, यश नष्ट हो जाता है। यश यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। लोभी हो जाएगा तो उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। पिशुन यानी चुगलखोर, चुगलखोर की मैत्री, मित्रता नष्ट हो जाती है। एक की बात दूसरे से कहने वाला चुगलखोर होगा तो उससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। नष्टक्रियस्य कुलम, नष्टक्रिय कहते हैं जो काम न करने वाला, निठल्ला, फालतू बैठने वाला। ऐसे व्यक्ति का पूरा खानदान, उसका परिवार ही नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपर यानी धन का लालची, धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, व्यसनी कहते हैं बुरी आदत वाला। जो बुरी आदत वाला होगा उसका विद्या का फल भी नष्ट हो जाएगा। वो पढ़ तो लेगा लेकिन बुरे कुलतों में फंसकर वो विद्या का जो फल प्राप्त होना चाहिए, जो सुख उसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। कृपणस्य सौख्यम, जो कृपण यानी कंजूस व्यक्ति होता है उसका सौख्यम, उसका सुख समाप्त हो जाता है, नाश हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी प्रमादी, मूर्ख, आलसी, ऐसे व्यक्ति वाले राजा का, नराधिपस्य राजा का, राज्यम नश्यति, उसका तो राजपाट ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर प्रमादी, आलसी, काम न करने वाला मंत्री होगा तो राज्य भी, देश भी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें इन सब दुर्गुणों को कभी भी अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक का आपके लिए संदेश है। अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। देखो, पीत्वा पीकर रसम, रस को पीकर कटुकम मधुरम समानम, 3 प्रकार के रस को। देखो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम यानी सामान्य, न मीठा है न कड़वा है। ऐसे 3 प्रकार के रसों को पीकर भी क्या करती है? माधुर्यम एवं, मीठा ही, शहद ही जनयन उत्पादन करती हुई
मधुमक्षिकासौ, असौ मधुमक्षिका, यह मधुमक्खी होती है। यानी मधुमक्खी 3 प्रकार के रसों को फूलों से चुगती है। कैसे कैसे? मधुर यानी मीठा, कटुकम यानी कड़वा, और समानम यानी न मीठा न कड़वा, सामान्य रस। इन तीनों प्रकार के रसों को पीती है, लेकिन बनाती क्या है? मीठा शहद बनाती है। तथैव संतः, उसी प्रकार सज्जन लोग सम सामान्य यानी कोई कड़वा न बोलने वाला और मीठा भी न बोलने वाला, सम सामान्य, सज्जन यानी मीठा बोलने वाले अच्छे व्यक्ति, और दुर्जन यानी बहुत खराब व्यक्ति, समाज में बहुत जो निंदनीय व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को वचः श्रुत्वा, वाणी को सुनकर, यानी जो किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी का भला भी नहीं करता, ऐसे सम यानी सज्जन और दुर्जन और सज्जन, ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों के वाणी को सुनकर भी मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्त रस यानी सुमधुर सुक्ति रसों को, बहुत मीठे वचनों को सृजंती बनाते हैं। सज्जन लोग, संत लोग सबकी वाणी सुनकर भी बहुत मीठी और बहुत अच्छी वाणियों का प्रयोग करते हैं, निकालते रहते हैं। इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। अब है ये 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही, विहाय त्याग कर, पौरुषम पुरुषार्थ को, यो ही जो व्यक्ति, दैवमेवावलंबते, दैवम एव अवलंबते, यहाँ पर 3 शब्द हैं। दैव यानी भाग्य का, एव ही अवलंबते सहारा लेता है। वो कैसा होता है? देखो, प्रासाद सिंहवत, महल के बाहर बने हुए सिंह के समान। बड़े बड़े महलों के बाहर शेर के, अन्य जीव जंतुओं के, किसी व्यक्ति का ऐसे मूर्ति बनते हैं ना, वैसे महल के बाहर बने हुए मूर्ति के समान, तस्य मूर्धनि, उसके सिर पर बायसाह तिष्ठन्ति, कौवे बैठ जाते हैं। देखो, जो भाग्य भाग्य कहकर अपना पुरुषार्थ छोड़ देता है, अपना कर्म करना, मेहनत करना छोड़ देता है, वो तो शेर तो है, लेकिन बूत का शेर, मूर्ति का शेर जैसा बन जाता है। उसका जीवन में कोई अर्थ नहीं रहता, अर्थहीन जीवन होता है। इसलिए हमें सदा सर्वदा मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब हम 6ठा श्लोक पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुभिः, पुष्प कहते हैं फूल, पत्र पत्ते, फल फल हो गए, छाया का मतलब छाया, बलकल का मतलब होता है छाल, और दारुभिः चलने वाले लकड़ियां, दारू कहते हैं लकड़ियों को। इतनी चीजें ये पेड़ देती है। महीरुहा, महीरुह कहते हैं पेड़ को। ये वृक्ष हमें इतने सारी चीजें देते हैं, इसलिए धन्याः, महान हैं, क्योंकि येषां, जिनके पास से, नार्थिनः विमुखम यान्ति, याचक लोग, जो मांगना चाहता है वो आएगा तो उनको कुछ न कुछ मिलेगा। किसी को फूल मिलेंगे, किसी को पत्ते, किसी को फल मिलेगा। जो कुछ भी नहीं करेगा पेड़ को, उसको छाया तो मिलेगी ही। पेड़ कितना परोपकारी है देखो। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी परोपकार होना चाहिए, हम परोपकारी बने, ऐसा इस श्लोक से हमें ज्ञान होता है। अब हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया, विपत्ति मुसीबत आने से पहले ही समाधान सोचना चाहिए। प्रतिक्रिया का मतलब होता है समाधान, हमें समाधान सोचना चाहिए। प्रदीप्ते, जल जाने पर, बहनिना गृहे, आग से घर के जल जाने पर, कूप खननम न युक्तम, कुआं खोदना ठीक नहीं है। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने लग जाएं तो जल निकाल के आग को बुझाया जा सकता है क्या? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ही सब कुछ सोच कर रखना चाहिए। यानी हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, प्लान करके, योजना करके, योजनाबद्ध तरीके से जीवन को जीना चाहिए। इस श्लोक से हमें ऐसा ज्ञान होता है। इस प्रकार से हमने सामान्य हिंदी अर्थ और व्याख्या को इस पाठ में समझ लिया है। इस पाठ के साथ हम अब इसका अभ्यास पाठ लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।